भगवान राम सबरी नौधा भक्ति दिस और नौधा भक्ति के गुण बतावत कथे सबरी मोर नौ भक्ति है और नौ भक्ति में एक भी भक्ति जौन मनखे में हो गए वो है मोला प्राप्त कर लेते। तो नौ भक्ति में सातवां भक्ति भगवान राम सबरी ला बतईस। सातव सम मुहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। मोर सही संसार ला जानना चाहिए, मोरे रूप में संसार ला देखना चाहिए और मोर ले ज्यादा मोर संत मैं आरुख है और जौन संत सेवा करते बोला मैं बहुत सहजता से बहुत सरलता से मिल जाता हूँ। और वैसे बात भी कहे गए संत अगर कृपा करे तो भगवंत मिलते और भगवंत अगर कृपा करे तो संत मिलते। तो आओ संत सेवा के का फल है एक दृष्टांत के माध्यम से जाना। एक गांव में बस्ती के बाहर भगवान राधा कृष्ण के मंदिर रहा, जिला विपिन बिहारी मंदिर के नाम से जाने गए। और वो विपिन बिहारी मंदिर में हर साल वार्षिक उत्सव हो, जहाँ तीर्थ अखाड़ के जतका श्रद्धालु भक्त हैं वो उत्सव में भाग लेकर के अपन जीवन ला धन्य करें। एक गांव वार्षिक उत्सव होत रहा। दिन भर वार्षिक उत्सव में किस्म किस्म के प्रवचन भजन ज्ञान के बाद चलिस आखिरी में भगवान विपिन बिहारी के आरती होत रहा और आरती आधा में पहुँचे रहा है। उसके बेर एक जन भक्त आकर के कथे पुजारी जी पुजारी जी पुजारी जी आरती करत रहा है। पुजारी कथे कहाँ हो गए कि ये मंदिर के थोड़ा दूरिया में एक गड्ढा है, वो गड्ढा में एक संत गिर गए। पुजारी आधा आरती हो रहा है, आरती ला छोड़ के दौड़ी जेती संत गिरे रहा है और भक्त रहा है केमन कथे कि भगवान के आरती ला अधूरा बंद करके ये पुजारी जल्दी। लेकिन भगवान के दृष्टि में तो ये रहा है संत के सेवा भगवान के सेवा है। और आ करके पुजारी वो संत गड्ढा में गिरे रहा है, तिला उठाईस थोड़ा बहुत खरोच आगे रहा है, सब झाड़ी धुर्रा उर्रा ला झाड़ करके संत ला मंदिर के भीतर ले करके आराम करवाईस, सुंदर भोजन पानी के व्यवस्था करीस और रात भर वो संत वहाँ रहीस। दूसर दिन पुजारी ला अतका आशीर्वाद देवत वो संत जी वहाँ से विदा लेस। अब पुजारी मन में सोचत रहा है कि हे भगवान संत सेवा भगवान के सेवाए, संत सेवा भगवान के सेवाए, बस अतके मन में सोचत रहा है। और बस एके ओकर मन में ये बात रहा है कि मोला संत सेवा ही करना है। फिर दूसर साल जब वार्षिक उत्सव होया रहा है, पुजारी सोचते जौन गड्ढा जौन रास्ता में गड्ढा है तेमा वो संत गिरे जी से, हे भगवान वो गड्ढा अभी तक के पटाए नहीं है, जस के तस माढ़े है, ओला कम से कम बराबर कर देता हूँ। ऐसे कह के ओकर मन में विचार आईस और अपन धर्म पत्नी जौन पुजारी रहा है तेला कथे कि भाई वो गड्ढा जौन पिछले समय संत जी हा गिरे जी से वो गड्ढा जस के तस माढ़े बराबर नहीं होए, ओला बराबर कर देते। संत के
पुजारिन पत्नी कथे महाराज ये तो बहुत अच्छा बात है, चलो दोनों मिल के आज वो गड्ढा है बोला बराबर कर देथन। ये सोच के एक झौहा लीस, एक कुदारी लीस, रापा लीस और वो गड्ढा ला बराबर करे के खातिर दोनों पति पत्नी तैयार हो गए और संत सेवा में अपन मन ला लगा के ये कहत रहा, राधे 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 श्याम से मिलाई दे, राधे 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 श्याम से मिलाई दे। मन में भाव ये रहा है कि भगवान के भजन करत करत अगर कोई भी काम किए जाए तो ये शरीर में होते मेहनत भी नहीं लागे और भगवान के सेवा भी हो जाते। ऐसे सोच करके कर सो करत काम, तन सो सहत दुख, मुख सो जपत नाम, श्याम यदुवीर को। देखा विनीत शीघ्र सती को सहायक बल, बनते सिधायो एक बालक यहीर को। पुजारी के काम कुदारी में खन खन के वो झौहा में माटी ल जोरे और जौन पुजारी रहा है वो हा ले लेके वो गड्ढा में डालत जाए। पुजारी ले लेके माटी ला गड्ढा में डालत जाए। ये बात ला देखिस, कर सो करत काम, तन सो सहत दुख, मुख सो जपत नाम, श्याम यदुवीर को। देखा विनीत शीघ्र सती को सहायक बल, बनते सिधायो एक बालक यहीर को। देखा थी कि पुजारी काम करत करत पसीना मत्तर बतर हो गए हैं और बिल्कुल थक गए हैं। तो दूर एक गाय मन के बर्दी रहा है, जिमा के एक चरवाहा गाय चरावत रहा है। वह ग्वाला के रूप में दौड़ा तैस टोकरी उठाई, ठानी काम न डोलो कहूँ, बानी मधुर बोलो हरैया पर पीर को। मैया घर जाऊ समैया पर रखियो ध्यान, देवैयो प्रसाद मोहे पूड़ी और खीर को। और आ करके वो बालक जौन सुमति नाम रहा है पुजारिन के, सुमति के जौन मुड़ में टोकरी रहा है ओला उठा करके अपन मुड़ में रख लिस और कथे माँ माँ तै थक गए और जा करके घर में आराम करबे। और शाम के जौन ये उत्सव हो ही वार्षिक उत्सव उमा उत्का बेर मोला जौन प्रसाद बनही, देवैयो प्रसाद मोगे पूरी और खीर को। आज पूरी और खीर के प्रसाद मिलना चाहिए। माँ ऐसे कह के सुमति कुमारी ला घर वापस भेज दीस। और जौन अहीर रहा है जौन ग्वाला रहा है वो टोकरी ला उठा के गड्ढा में डालना पड़िस। पुजारी देखते अब तो काम बहुत हो गए हो ही, गड्ढा बराबर हो गए हो ही। ऐसे कह के पाछू कति ऐसे लहूट के देखिस, दृष्टि पिछारी परत ही भय दो दृगलाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो क्यों ग्वाल। संत सेवा के पुण्य सुमति कुमारी ला मिलनारी से ओला एक ग्वाला ला काम करत देख करके पुजारी के तन बदन में अंगार लग गए और कुदारी ला छोड़ के कथे, आयो कहाँ से मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकत बटाय लेत सुमति कुमारी के। अरे जौन संत सेवा के फल सुमति कुमारी ला मिलतिस, आज ओला तय उठाना चाहत ओकर लाभ तय लेना चाहत।
सुकत बटाए लेत सुमति कुमारी के। दांत कट कटात गारी देत पिछारी परे, और तज के उदारी कहे जात कहाँ दारी के। कुदारी ला छोड़ करके सीधा वो जौन ग्वाला रहा है, जौन अहीर छोकरा रहा है, वो ला दौड़ाई लग गई। अब वो लइका भागत भागत बस्ती दूसर रहा है, बस्ती दुरिया रहा है, और बस्ती ला छोड़ करके मंदिर में पहुँचे विनीत जू विचित्र बाल, और देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। आसन पे टोकरी सिंहासन पे माटी पड़ी, और अंगन पे धूल चढ़े विपिन बिहारी के। अंगन पे धूल चढ़े विपिन बिहारी के। वो लड़का भागत भागत सीधा मंदिर में घुस गए, और मंदिर में जा करके पंडित जी पाछू पाछू पहुँचिस, तो जौन जगह में बैठ करके पंडित जी प्रसाद मारते उमेर वो टोकरी माढ़े रहा है, वो टुकनी माढ़े रहा है, जेमा वो माटी जोर जोर के वो गड्ढा लपाटत रहा है। तो आसन पे टोकरी सिंहासन पे माटी पड़ी, और भगवान विपिन बिहारी के मंदिर के जौन सिंहासन रहा है उमा वो मट्टी जौन टोकरी में भराए वो रहा है, और अंगन पे धूल चढ़े विपिन बिहारी के। भगवान विपिन बिहारी धुर्रा में सनाए रहा है। अतकाला देखनारी से पुजारी अपन मूड पटकत कथे, हे भगवान आज ये का हो गए, हे भगवान आज ये का हो गए। ऐसो चरित सुना नहीं देखा, ऐसो चरित सुना नहीं देखा, प्रगट हो गयो आज पतित की कौन पाप की रेखा। ऐसो चरित सुना नहीं देखा। और मंदिर से आवाज आई, अरे आज पाप नहीं पुण्य होए, और एक जन के नहीं तुम्हार दोनों पति पत्नी के होए, तोर और सुमति कुमारी के पूर्ण पुण्य जागा तुम दो हित, भक्ति सफल सातवीं तो ही पे, बन विनीत सेवा में मुहिते, अधिक संत कर लेखा। ऐसो चरित सुना नहीं देखा, ऐसो चरित सुना नहीं देखा। कथे कि आज तुम्हार दोनों जन के पुण्य जागे है, और जौन संत सेवा के फल जो सातवीं भक्ति जीवन में बता है वो तुम्हार दोनों के ऊपर उतरे है। ऐसे कह के भगवान विपिन बिहारी के मंदिर से आकाशवाणी होने लगी।